नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल लंबा सफर। दोस्तों भाई, लंबा सफर में आपका स्वागत है। आप काफ़ी मजबूती के साथ इस बार झरिया चुनाव में खड़े हैं। लोगों के बीच ये बात चल रही है कि रुस्तम अंसारी गेम चेंजर हो सकते हैं। कैसा लग रहा है इस बार चुनाव में आके? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिस कार्यालय में, और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को जोहार और खासकर धन्यवाद। विधानसभा झरिया विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं या जितने भी पब्लिक हैं, उनको मेरा जोहार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ऐसा है कि झरिया विधानसभा का चुनाव में हमने गया है तो गेम चेंजर नहीं है, हम लीडिंग पॉइंट पर हैं। हम नहीं, लोग इस तरह से बोले कि गेम चेंजर मतलब चुनाव जीत सकते हैं, इस तरह की मतलब बात चल रही है। तो जनता एक्चुअली देखिए इस बार बदलाव चाह रही है, साफ साफ बात। उन्होंने साफ कहा कि 15 साल एक परिवार को देखा, 5 साल एक परिवार को देखा। दोनों परिवार एक ही परिवार से आते हैं, कभी ये कभी वो, और कभी जनहित के मुद्दा पर कोई काम नहीं किए। जनहित का मुद्दा सिर्फ रोड नली गली बनाना नहीं है, यहाँ चरम सीमा पर प्रॉब्लम है। यहाँ खाली प्रॉब्लम ही, अनेक मुद्दा का प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि झरिया को हमेशा से छला गया? 100% हमको नहीं लग रहा, जनता को लग रहा, तब ना जनता आज बदलाव चाह रही है। मतलब जब से देश आजाद हुआ तब से झरिया को बचाने की राजनीति हो रही है। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, कोई जनप्रतिनिधि बचाने की राजनीति नहीं किया, खाली वोट की राजनीति की है। वोट जब आता है तो एक से एक लोग बात करते हैं, एक से एक जुमला कहते हैं। सारा जुमला झूठा है, सारा जुमला पर कोई काम नहीं किया। लोग कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। क्या ये बताइए, रोड नली गली बनाना ही विधायक का काम है या जो मुख्य समस्या उस पर काम करना है? समस्या तो अनेक है, 2 मिनट सुन लीजिए। समस्या तो गिनाएंगे तो 1000 समस्या है। सबसे पहले यहाँ पर ग्रामीण 1932 के खतियान धारक जो लोग हैं, उनकी जमीन को बीसीसीएल ने हड़प लिया, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आप रेवतों की बात कर रहे हैं, सुनिए। हाँ, दूसरा बात क्या है कि पोल्यूशन। आज झरिया को टापू बना दिया गया। आज माइनिंग एक्ट के तहत कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ इतनी पोल्यूशन है कि झरिया में यदि बढ़िया से जांचिएगा तो 70% लोग यहाँ पर अस्थमा के मरीज हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि लोग पागल के जैसा हो गए हैं कि कहने जाएं। शाम होती है, नौजवानों को कुछ समझ नहीं आता, तो किसी न किसी चीज में वो लोग मुतला हो जाते हैं। उस पर कोई काम नहीं हुआ। मुख्य बिंदु है बेरोजगारी। दूसरा बात शिक्षा। आज हमारी समाज इतनी कमजोर क्यों है? क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं है, तो शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, सारा जो सरकार का काम है वही है, विधायक का अपना कोई काम नहीं किया। लोग तीनों की जो मुख्य चीज पर काम करना चाहिए, एक नहीं अनेक मुद्दा है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खाने से ज्यादा खर्चा है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर। ये बात को सबको जानते हैं, तो उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो यहाँ के लोग को सिर्फ ओनली फॉर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, उसके लिए विधायक बनते हैं लोग। जनता के बीच का कोई काम नहीं होता, ना ही जनता के बीच में। दूसरी बात मेरा कहना है, अब मेरा नहीं पब्लिक के कहना है, कि यदि आप उनके बीच में नहीं हैं तो उनकी समस्या को नहीं जानते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं? धनबाद से आते हैं। गरीब का पानी नहीं मिल रहा है, तो जब उनका घर यहाँ रहेगा तो उनको भी पता चलेगा पानी की क्या प्रॉब्लम है। झरिया तो पानी के लिए त्राहिमाम किया है इस बार, तो आपको नहीं लगता है कि पानी के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत बड़े बड़े अहम मुद्दे हैं? आप जिस बात की बात की है वही बात तो हमने कहा भाई साहब, मैंने वही बात तो कहा कि यदि हम झरिया के हैं, झरिया के बीच में मेरा घर है, हम यहाँ वास करते हैं, हम यहाँ के विधायक हैं, तो हमको तो डायरेक्ट सब कठिनाई से हमको भी झेलना पड़ेगा ना। तो जब झेलना पड़े तो हमको पता चलेगा कि क्या कठिनाई है। जो लोग यहाँ रहते नहीं है, सिर्फ आकर के अपना दोहन करते हैं, अपने नाम पर मैंने चुनाव में आकर वोट मांगते हैं, जीतते हैं, तो उनको तो कुछ चीज़ का समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पानी की क्या कठिनाई है, पोल्यूशन की क्या कठिनाई है, अब बेरोजगारी की क्या समस्या है। भैया झरिया की जनता से यही कहेंगे कि भाई साहब, आप हमको वोट न करें, मंजूर है, लेकिन यदि आप वोट करते हैं तो मतदान का मतलब है मन को दान करना। तो उसको स्वेच्छा से आप सोचिए। जिस तरह से आप अपने लिए घर का बेटियों के लिए दामाद खोजते हैं, घर की बेटा के लिए बहू खोजते हैं, उसके 10 तरह का उसका जांच पड़ताल करते हैं, तो आपसे भी अनुरोध है कि आप किसी को वोट देते हैं उसके बारे में, उसकी छवि के बारे में, उसका करैक्टर के बारे में, उसका सिस्टम के बारे में जानिए, तो उसको वोट करिए। और लगता है ये दोनों से ज़्यादा खरे रुस्तम भाई है जो आपके बीच में रहता है, और तो हमको आप वोट करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ढाल बन करके आपके सुख दुख का साथी हूं, और मैं झरिया में ही रहता हूं। इसलिए मेरी अपील है, मेरा कैंची छाप पर आप वोट दे करके मुझे एक बार चांस दें। कि 5 साल का मामला है, यदि हम काम करेंगे तो हम आपके बीच जाएंगे, नहीं तो मैं
किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। और सबसे पहली बात, गीता भी पढ़े, रामायण भी पढ़े, कुरान को भी जानते हैं। सबका बात छन करके एक ही चीज आया है, इंसान ने दुनिया में किस मनुष्य को जन्म दिया है तो दूसरे की सेवा के लिए। आज मैं उस सेवा करता हूँ, चूंकि मेरे पिता आजीवन मुखिया रहे, मैंने उनसे सीखा है, और हम पार्षद रहे हैं, तो सारे धनबाद के लोग जानते हैं रुस्तम अंसारी कितना एक्टिव आदमी है। पावरहीन है तो काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मेरे शक्ति होता है, मेरे आवास पर लोग का भीड़ रहता है, मैं उस काम को करता हूँ, और वही मेरा पूजा है, वही मेरा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।